एक एक प्राइवेट डॉक्टर अपने प्राइवेट अस्पताल में 30 से लेकर 50-50 ऑपरेशन कर दे रहा है एक दिन में। बगल के सरकारी अस्पताल से लेकर एम्बुलेंस के ड्राइवर तक, जांच घर से लेकर कंपाउंडर और प्राइवेट अस्पताल के मालिकों तक एक ऐसा मजबूत चैन सर्कल बना हुआ है इसमें बिहार के 100% गरीब लोग सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था और प्राइवेट स्वास्थ्य व्यवस्था की सर्कल, इस चैन में शिकार हो रहे हैं आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से। जी हाँ, कैसे हैं आप लोग? इस पॉलिटिक्स यात्रा चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिहार का प्राइवेट स्वास्थ्य व्यवस्था सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ गठजोड़ कर मिलकर कैसे बिहार के करोड़ों गरीब लोगों का खून चूस रही है और करोड़ों रुपए छाप रही है। शुरुआत होता है एक गरीब इंसान से जिसके पत्नी के पेट में बच्चा है और इशू का समय हो गया और वो सरकारी अस्पताल जाता है। जब वो अस्पताल पहुंचता है तो उसको पर्ची के लाइन में खड़ा करा दिया जाता है क्योंकि पर्ची काउंटर पर कोई आदमी नहीं रहता है और कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा उसको वहीं खड़े रहना पड़ता। अगर भाग भरोसे पर्ची जल्दी कट भी गया तो डॉक्टर चेंबर में डॉक्टर नहीं मिलेगा क्योंकि सरकारी डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक पर पेशेंट को देख रहा है। फिर 1-2 घंटा इंतजार करने के बाद अगर भाग भरोसे डॉक्टर आ भी गए तो वो पहले चेंबर में बैठ के चाय और बिस्कुट खाएगा, उसके बाद 5 मिनट फोन पर बात करेगा, उसके बाद 2-4 पेशेंट को वो देखे और तुरंत सबको पर्ची पर लिख देगा, किसी को पानी चढ़ा दो, किसी को एक्सरे करा दो और किसी को जांच में भेज देगा। और ये तीनों सुविधा बिहार के 50% सरकारी अस्पताल में है ही नहीं। यहीं से शुरू होता है प्राइवेट स्वास्थ्य व्यवस्था का खेल। बिहार में ऐसा कोई शायद ही सरकारी अस्पताल होगा जिसके गेट पर कम से कम 50 दवाई खाना प्राइवेट नहीं होगा और उस सरकारी अस्पताल के अगल बगल में प्राइवेट क्लिनिक कम से कम 20 से अधिक होंगे। इनमें से 5 तो उसी सरकारी डॉक्टर के होंगे जो सरकारी अस्पताल में मरीजों को लिख रहा है। तब तक महिला के पेट में ज्यादा दर्द होता है, अब पति घबराने लगता है, कईयों का बच्चा फर्श पर ही इशू हो जाता है, गेट पर ही इशू हो जाता है और जो थोड़ा दिमाग चलाते हैं वो तुरंत प्राइवेट अस्पताल में भागते हैं। और जैसे ही बगल के प्राइवेट अस्पताल में जब आप पहुंचिएगा तो आप वही सरकारी पर्चा दिखाइएगा, वहां उस सरकारी डॉक्टर का कमीशन बन गया और वो डॉक्टर तुरंत आपको ऑपरेशन लिखेगा। अब सवाल तो 2 जिंदगी का है। अब पति को जो गिरवी रखना हो, जो बेचना हो बेचेगा, लेकिन पैसा लेकर आएगा। प्राइवेट अस्पताल में इतना जल्दी जल्दी इलाज करेगा कि जब तक आप पैसा का इंतजाम करने जाइएगा तब तक ऑपरेशन हो भी चुका होगा और आपका 35,000 का बिल बन चुका हो और उस 35,000 में सरकारी डॉक्टर का कमीशन, सरकारी कंपाउंडर का कमीशन, सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर का कमीशन और जिसने आपको वो जांच दिया था उस जांच करने वालों का। और इसी तरह से एक चैन सर्कल की तरह प्राइवेट स्वास्थ्य व्यवस्था सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की आड़ में फल फूल रहा। अब सोचने वाली बात यह है कि जहां नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए था वहां ऑपरेशन हुआ है, जहां 3,000 के खर्चे में होना चाहिए था वहां 30,000 रुपया लगा है। में 90% डिलीवरी ऑपरेशन से हो रहा है बिहार के प्राइवेट अस्पतालों में। एक प्राइवेट डॉक्टर डिलीवरी के लिए एक दिन में 30 से 50 ऑपरेशन कर रहा है क्योंकि इस सिस्टम के लिए जिनको हमने चुना है उनको जाति और धर्म पर चुना है। और यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार का सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, लाचार है और वो कभी ठीक नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि बिहार का सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था प्राइवेट स्वास्थ्य व्यवस्था के